हेलो, ये सही कोविड कंट्रोल रूम। सर अभिषेक जोशी बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। यस सर, बताइए। सर बेड की अवेलेबिलिटी देखनी थी क्योंकि एक पेशेंट की तबीयत खराब थी, तो मेरे को किसी ने कहा कि हॉस्पिटल में फुल है। हाँ सर, बेड वैकेंट नहीं है सर, मेरे तो पास सर कंट्रोल। ये इस लिंक पे तो बता रहा है सर 7 सर बेड। ऑनलाइन अपडेट नहीं हुआ होगा सर। वो ऑलरेडी जो 4 बेड हैं वो जनाना वार्ड में है। जो LSCS या सिजेरियन जो डिलीवरी केसेस होते हैं, जी। उनका भी यहाँ पे एक वार्ड है। तो उसमें 5 या 6 बेड खाली हैं। बाकी और भी कोई बेड खाली नहीं है। ICU बेड या कोई जनरल बेड खाली नहीं है। ऑलरेडी वेटिंग है यहाँ पे। पेशेंट्स काफ़ी इकट्ठा हो रहे हैं, तो उनको वहाँ पे मतलब कोशिश कर रहे हैं भाई शिफ्ट कर दें स्वाइन फ्लू वार्ड में लिए। तो यहाँ पे इस एट प्रेजेंट ESIC हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है। सर अभिषेक बात कर रहा हूँ, आप कल्पना नर्सिंग होम से बोल रहे हैं? जी सर एक कोविड पेशेंट को भर्ती करना था, अर्जेंट है, थोड़ा ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है सर वो सबका। ऑक्सीजन लेवल वार्ड में ऑक्सीजन लगा देंगे, पर ICU बेड नहीं है। ओके मैडम अभिषेक बात कर रहा था, एक कोविड पेशेंट को भर्ती करना था, जी तो अवेलेबल होगा क्या बेड? सर, पेशेंट की कंडीशन क्या है? उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है। सर मेरे पास आईसीयू में बेड नहीं है। आईसीयू मेरा फुल है। हाँ बिल्कुल। सर सनराइज हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? जी सर मैं अभिषेक बोल रहा हूँ, एक कोविड पेशेंट को भर्ती करना था, बेड अवेलेबल होगा क्या? नहीं है जी सर, अभी बिल्कुल सर ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है उनका, 70 साल के हैं, 70। नहीं हो पाएगा, बेड ही खाली नहीं है सर 2-3 जगह फोन किया, सभी जगह यही सब बोल जी। अभी हॉस्पिटल फुल चल रहे, बेड ही नहीं मिल रहे खाली। कोरोना एक भयावह रूप ले चुकी है। वहीं उदयपुर में सभी अस्पतालों में बेड फुल हैं। आप लोग सुन ही चुके हैं। ये जो रिकॉर्डिंग्स आपने सुनी है, ये उदयपुर के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल्स की है, जहां किसी भी बीमारी में आदमी सबसे पहले दौड़ के जाता है। और ये तमाम बातें जो आप लोगों ने अभी सुनी है, वो किसी एरे गहरे व्यक्ति ने नहीं कही, बल्कि जिम्मेदार लोगों ने कही है, जिनके यहाँ अभी कोरोना महामारी के लिए लोग भर्ती होने के लिए प्रयासरत हैं। और जिन घरों में कोविड पॉजिटिव लोग निकल रहे हैं, उनकी स्थिति बड़ी गंभीर है। और इस बिगड़ती स्थिति के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग खुद हैं। जी हाँ, आज आपको मैं एक वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में वो लिस्ट है जो आज के हॉस्पिटल्स में बेड की जो कंडीशंस है वो आपको दिखा रही है। गवर्नमेंट की साइट से इसे डाउनलोड किया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि उदयपुर में जो बेड की अवेलेबिलिटी है कोविड पेशेंट्स के लिए, वो बिल्कुल ज़ीरो है। और कुछ हॉस्पिटल्स में हमने भी बात की थी, वहां किसी तरह से बेड उपलब्ध नहीं है। अगर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है या ICU की ज़रूरत है, तो आज आप किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो सकते। अब आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर अपना स्वास्थ्य पहले है और घूमना फिरना बाद में। जी हाँ, ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी ही लापरवाही से हम आज इस दिन को देखने को मजबूर हैं। जिस तरह से कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उदयपुर में स्थिति भयावह होती जा रही है, उसी बीच उदयपुर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की टीमें पूरी मुस्तैदी से अपना फर्ज निभा रही है। किसी भी पेशेंट के लिए कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही। विश्वास रखिएगा, उदयपुर के जितने हॉस्पिटल्स हैं पूरी ईमानदारी से उनके अंदर इलाज किया जा रहा है। क्योंकि आज किसी व्यक्तिगत पेशेंट को भर्ती कराने के लिए दिन को 2 बजे से मैं खुद प्रयासरत था और आज शाम तक जाके मैं उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती करा पाया हूँ। उदयपुर में लगातार बिगड़ते इन समीकरणों के बीच जहां 700, 800, 900 पॉजिटिव रोज आ रहे हैं, वहां हमारा भी फर्ज बनता है कि मास्क का उपयोग करें, 2 गज की दूरी का उपयोग करें और जो कोरोना गाइडलाइन सरकार की है उसकी पालना करें। यही आपको बता दें कि उदयपुर के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सरकारी गाइडलाइन के अनुसार आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उदयपुर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो हमेशा से ही जनता और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच का सेतु रहे हैं। और उदयपुर न्यूज़ आज उदयपुर के एक ऐसे जनप्रतिनिधि से आपको रूबरू करवाना चाहता है जिसने उदयपुर को रोग मुक्त करने के लिए पुराने कोविड काल में एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया था। शहर की गलियों में सैनिटाइजर्स की जो व्यवस्था की गई थी वो उदयपुर नगर निगम द्वारा की गई थी। घरों घरों में लोगों को जो राशन वितरण हर वार्ड में किया गया था वो उदयपुर नगर निगम द्वारा किया गया था लॉकडाउन अंतराल में। हमारे साथ उप महापौर पारस सिंह भी हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इस बिगड़ती स्थिति में इस बार नगर निगम किस रोल में सामने आ सकता है, नगर निगम क्या सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है और किस तरह से एक बार फिर
जनता और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच का सेतु बन सकता है। सर, स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं उदयपुर न्यूज़ का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि इस दुख की घड़ी में जिस विषय को आपने उठाया है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि कोरोना अपनी चरम स्थिति के अंदर पहुंच चुका है और उदयपुर के सारे हॉस्पिटल, चाहे प्राइवेट हो या चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, वह कोई भी बेड खाली नहीं है। कल मैंने भी शाम को एक मरीज के लिए फ़ोन किया था, बेड नहीं था और स्थिति वाकई में बहुत भयावह है। लेकिन मैं प्रशासन से एक निवेदन करना चाहता हूँ। हम जनप्रतिनिधि हैं, नगर निगम आपका अपना है और जनता की सेवा के अंदर अगर हमारी ज़मीन, हमारे स्थान काम नहीं आ सकते तो मेरा ऐसा सोचना है कि हमारे को यहाँ जनप्रतिनिधि रहना कोई मतलब नहीं रखता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर साहब, हमारे एडीएम साहब, हमारे डॉक्टर पोसवाल साहब, सुमन साहब, CMHO साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार आप हमारे जो अच्छे सामुदायिक भवन हैं, उदाहरण के लिए जैसे आज मेरा सामुदायिक भवन हो, जहाँ पर कम से कम 100 बेड आराम से लग सकते हैं, ऊपर और नीचे हॉल मिलाकर। हमारे हिरणमंगरी सेक्टर्स के अंदर अच्छे अच्छे सामुदायिक भवन हैं। मेरा ऐसा आपके उदयपुर न्यूज़ चैनल के मार्फत से निवेदन से करना है कि 70 वार्डों के अंदर 35 सामुदायिक भवन ऐसे मिल जाएंगे कि जहाँ पर आराम से 40 से 50 बेड बहुत आराम से लग सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर डॉक्टर्स की व्यवस्था करनी है, CMHO साहब को अपनी टीम लगानी है, जैसा कि CMHO साहब निश्चित रूप से लगा रहे। कलेक्टर साहब चिंतित हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब और OP बुनकर साहब का गैस सिलेंडर के लिए फ़ोन आया। मैंने महाजरी के अंदर करीबन 15-20 व्यापारियों से बात की, मैसेज भी डालकर दे रहा हूँ और हम प्रयास कर रहे हैं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मान लो जिला प्रशासन तैयार हो, डॉक्टर्स की टीम तैयार हो, तो ज़्यादा व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। जिस मरीज को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन में तकलीफ आ रही है, जिस मरीज को घर पर रहने में दिक्कत आ रही है, वह हमारे नगर निगम के सामुदायिक भवन, जैसा कि दिन को महापौर जी से चर्चा हुई, उन्होंने भी कहा अगर प्रशासन हमारे को कहता है कि यह सामुदायिक भवन पूर्ण व्यवस्थित रूप से साफ सफाई करवा कर हमें उपलब्ध कराए, तो मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि ऐसे सामुदायिक भवन, क्योंकि अगर 70 वार्डों के अंदर 35 सामुदायिक भवन भी अच्छी तरह से उपलब्ध हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से एक सामुदायिक भवन से 35 और 40 बेड उपलब्ध हो जाते हैं। और अगर 35 होते हैं तो 1000 बेड होते हैं। यह बहुत ही बड़ी संख्या होगी। आपके चैनल के मार्फत से निवेदन करता हुआ प्रशासन से मैं निवेदन करता हूं, अगर वो चाहे तो हम नगर निगम की ओर से सामुदायिक भवन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। जो भी छोटी मोटी सुविधा होगी वह भी नगर निगम करवाएगा, चाहे वो साफ सफाई की हो, सैनिटाइज की हो। बेड के लिए भी कहेंगे कि नहीं, बिस्तर विचार कर भी दो, तो नगर निगम अगर निश्चित रूप से कहेगा तो हम उसके लिए तैयार है। लेकिन जो काम डॉक्टर्स का है, जो काम CMHO साहब का है, जो काम सुमन साहब या पोसवाल साहब का है, वह उन्हें करना है। हम तो सुविधा देने के लिए कतई पीछे नहीं हटेंगे। हम हमारे क्षेत्रों के पार्षदों से भी निवेदन करेंगे, जहां पर 70 वार्डों के अंदर हमारे पार्षद बंधु बहन है, वह उन सामुदायिक भवन में जाकर वह उस व्यवस्था को देखने का काम भी निश्चित रूप से करेंगे। यूँ तो कहने को कोरोना की चेन को तोड़ना है, लेकिन इस चेन को हमें चेन बनाकर तोड़ना है, साथ मिलकर तोड़ना है। जब तक हम सभी लोग जागरूक नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे और जब तक मास्क के उपयोग के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे, तब तक ये आंकड़े लगातार बढ़ते जाएंगे। और जिस तरह से अब हमें एकजुट होकर, हमें चेन बनाकर इस कोरोना की चेन को तोड़ना है, उसमें नगर निगम के सभी जनप्रतिनिधि एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। उदयपुर में जितने भी सामुदायिक केंद्र हैं, वो नगर निगम ने जिला प्रशासन को देने के लिए सहमति जताई है और एक सुझाव दिया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भाई साहब, एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से शहर में पहले कोविड के समय में जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई थी, वो अब दिखाई नहीं देती, क्या उसकी ज़रूरत आपको लगता है कि अब उसकी ज़रूरत से हमने आज ही हमारे कमिश्नर साहब जो वर्तमान में अभी जिन्होंने चार्ट दे रखा है, उन्होंने हिंदुस्तान जिंक से बात की है। 35,000 लीटर सैनिटाइज कल हमारे पास आ जाएगा और हम
1-2 दिन के अंदर, मैं तो कहता हूँ हमने आज भी जैसे एक ऑटो के अंदर एक चालू कर दिया, एक हमारी फायर की गाड़ी चालू कर रही है और कल से हम व्यवस्थित रूप से सैनिटाइज का काम भी व्यवस्थित रूप से चालू कर देंगे, कोशिश कर रहे हैं, जिससे मानसिक स्थिति लोगों की जो होती है वह प्रिपेयर हो जाता है आदमी कि मेरे घर पर सैनिटाइज हुआ। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज़ है जो बीमारी के अंदर बहुत बड़ा काम करती है और हम निश्चित रूप से पहले भी हमने लॉकडाउन के अंदर बहुत काम किया और हमने एहसान नहीं किया। काम हमारा फर्ज है, नैतिक दायित्व है, उदयपुर की जनता की सेवा करना हमारा दायित्व है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने 35 की संख्या दी है, हमारे पास सामुदायिक भवनों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास किसी भी स्थान की कोई कमी नहीं है। भंडारी दर्शक मंडप जो बहुत बड़ा स्थान है, सरकार चाहे, प्रशासन चाहे, वहाँ पर भी नीचे कमरे और उस हॉल का यूज कर सकती है। जिस स्थान पे आप चाहो, प्रशासन चाहे, नगर निगम तन मन और धन के साथ में उदयपुर की जनता की सेवा करने के लिए तैयार। जिस तरह से अभी आपने बताया कि सामुदायिक केंद्र जितने भी हैं वो आप देने के लिए तैयार हैं और ये सच में एक अच्छी पहल उदयपुर नगर निगम द्वारा की गई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, जिला प्रशासन के साथ, चिकित्सा विभाग के साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर महामारी से निपटने के लिए पूरा उदयपुर तैयार है। सर, एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से अब संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, अभी सरकार ने सख्ती अपनाते हुए 2.5 दिन का लॉकडाउन भी लगाया है, क्या कहेंगे इस 2.5 दिन के लॉकडाउन के लिए? देखो साहब, आज के 5 दिन की पहले की स्थिति अलग थी। आज के 7 दिन पहले जब शुक्रवार को उदयपुर के लिए 5 बजे का समय आया तो हमारे व्यापारियों के मन में भी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं अध्यक्ष हूँ, तो व्यापारियों के मन में भी रोष आया कि ये 5 का समय क्यों, 5 बजे का समय क्यों। लेकिन जब दूसरे ही दिन जब एक साथ पॉजिटिव केस निकले 700 समथिंग और दूसरे दिन 900 समथिंग निकल गए, तो हमारे मन में भी ये आया कि जान पहले है, स्वास्थ्य पहले है, शरीर पहले है। व्यापारी भूखा रहकर भी, इंसान भूखा रह पर भी अपनी ज़िंदगी जी सकता है, 5-7 दिन निकाल सकता है, लेकिन इस बीमारी से उपचार के लिए कोई इसका समाधान नहीं है जब तक कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन नहीं करेगा, 2 गज की दूरी का मेंटेन नहीं करेगा, क्योंकि लोग समझ नहीं रहे। अभी भी इस तरह से उदयपुर की जनता कर रही है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, अपने शरीर का ध्यान रखो। आप अगर ध्यान नहीं रखोगे तो यह 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आपने देखा ना कल कोटा का केस, मतलब 24 घंटे के अंदर लीला समाप्त हो गई शरीर की। इसलिए मैं 100% ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 2.5 दिन का लॉकडाउन हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए जनता की जान बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, इसके लिए प्रशासन को अलर्ट अभी भी रहना पड़ेगा। जो छूट दी है उसका दुरुपयोग लोग नहीं करें। छूट किसके लिए दी है? आवश्यक सेवाओं के लिए। लोग घूमने के लिए अभी भी निकल रहे हैं। अरे मेरे भाई, घर पर रहो, मत निकलो। अगर आप निकलोगे तो ये संक्रमण फैलेगा और फैलने से आपके घर में कोई भी हादसा हो सकता है। इसलिए इस 2.5 दिन के कर्फ्यू का मैं राजस्थान की सरकार का स्वागत करता हूँ। किसी भी कीमत में 2.5 दिन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शनिवार और रविवार को लोग छुट्टी समझकर ज़्यादा निकलते थे, इसलिए सरकार ने जो निर्णय किया है हम पूर्ण रूप से, क्योंकि ये राजस्थान का निर्णय है, ये उदयपुर का निर्णय नहीं है, और राजस्थान के अंदर जिस तरह से ये फैल रहा है बीमारी, निर्णय किया, हम उसका स्वागत करते हैं। और 100% देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, जान है तो जान है, इस वाक्य को आगे बढ़ाता हुआ, इस स्लोगन को आगे बढ़ाता हुआ, जान है तो ही जान है, बाकी सब बेकार। आज सलामत रहे तो कल की सहर देखेंगे, आज पहरे में रहे तो कल की पहर देखेंगे। सांसों के चलने के लिए कदमों का रुकना बहुत ज़रूरी है और आज घरों में रहना हालातों की मजबूरी है। समझ लीजिए इस बात को। जिस तरह से बेड लगातार उदयपुर में बढ़ते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं हॉस्पिटल्स के, वहीं उदयपुर नगर निगम ने जो ये पहल की है उसके लिए उदयपुर न्यूज़ भी आपको धन्यवाद देता है। और आशा करेंगे शहरवासियों से कि जो हमने अभी चर्चा की है उप महापौर पारस सिंघवी जी से, उसे आप अमल जरूर करेंगे, उस बात पे सोचेंगे जरूर, क्योंकि इतनी रात को इन जनप्रतिनिधि के साथ हमने जो मुलाकात की है वो समय गंवाने के लिए नहीं, बल्कि आप लोगों की सुरक्षा और आप लोगों को जागरूक करने के लिए की है। एक बार फिर सुन लेते हैं कि उदयपुर में किस तरह से जो हॉस्पिटल्स के बेड हैं वो फुल है। इसको आपको सोचना है और आपको समझना है। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी जॉन परमार के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो, ये सही कोविड कंट्रोल रूम। सर, अभिषेक जोशी बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज़ चैनल से। यस सर, बताइए।
सर बेड की अवेलेबिलिटी देखनी थी क्योंकि एक पेशेंट की तबीयत खराब थी तो मेरे को किसी ने कहा कि हॉस्पिटल में फुल है। हाँ सर, बेड वैकेंट नहीं है सर, मेरे तो पास सर कंट्रोल। ये इस लिंक पे तो बता रहा है सर 7 सर बेड। ऑनलाइन अपडेट नहीं हुआ होगा सर, वो ऑलरेडी जो 4 बेड हैं वो जनाना वार्ड में है। जो LSCS या सिजेरियन जो डिलीवरी केसेस होते हैं जी उनका भी यहाँ पे एक वार्ड है, तो उसमें 5 या 6 बेड खाली हैं। बाकी और भी कोई बेड खाली नहीं है, ICU बेड या कोई जनरल बेड खाली नहीं है। ऑलरेडी वेटिंग है यहाँ पे, पेशेंट्स काफ़ी इकट्ठा हो रहे हैं, तो उनको वहाँ पे मतलब कोशिश कर रहे हैं भाई शिफ्ट कर दें स्वाइन फ्लू वार्ड में लिए। तो यहाँ पे इस एट प्रेजेंट ESIC हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है। सर अभिषेक बात कर रहा हूँ, आप कल्पना नर्सिंग होम से बोल रहे हैं? जी सर एक कोविड पेशेंट को भर्ती करना था, अर्जेंट है, थोड़ा ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है सर वो तो। ऑक्सीजन लेवल वार्ड में ऑक्सीजन लगा देंगे पर ICU बेड नहीं है। ओके मैडम अभिषेक बात कर रहा था, एक कोविड पेशेंट को भर्ती करना था जी तो अवेलेबल होगा क्या बेड? सर, पेशेंट की कंडीशन क्या है? उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है। सर मेरे पास ICU में बेड नहीं है, ICU मेरा फुल है। हाँ बिल्कुल। सर सनराइज हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? जी सर मैं अभिषेक बोल रहा हूँ, एक कोविड पेशेंट को भर्ती करना था, बेड अवेलेबल होगा क्या? नहीं है जी सर, अभी बिल्कुल नहीं। सर ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है उनका, 70 साल के हैं, 70। नहीं हो पाएगा, बेड ही खाली नहीं है। सर 2-3 जगह फ़ोन किया, सभी जगह यही सब हो रहा है। जी अभी हॉस्पिटल फुल चल रहे, बेड ही नहीं मिल रहे खाली।